हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। इसे लिखा है ओ हेनरी ने, बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर। सो The Last Leaf is a short story by O. Henry. It was published in 1907 in collection The Trimmed Lamp and Other Stories. तो ये कलेक्शन था ओ हेनरी का शॉर्ट स्टोरी का, जिसमें ये पब्लिश हुआ था 1907 में। बहुत ही पॉपुलर ये स्टोरी है। द स्टोरी इज सेट इन ग्रीनविच विलेज ड्यूरिंग ए निमोनिया एपिडेमिक। तो ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग है ग्रीनविच विलेज, जो कि यूएसए में है। और उस समय क्या हुआ था, निमोनिया का पैंडेमिक हुआ था। बहुत ज़्यादा मतलब निमोनिया लोगों को हो रहा था। तो उस दौरान की ये कहानी है। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। दो फ्रेंड्स थे, एक का नाम स्यू था, एक का नाम जॉन सी। वो यंग आर्टिस्ट थे, वो पेंटर थे, और वो एक ही फ्लैट में दोनों के दोनों रहते थे, बहुत ही छोटे से फ्लैट में ग्रीनविच विलेज में। और उस विलेज में बहुत सारे आर्टिस्ट लोग रहते थे, उस लोकेलिटी में जहाँ स्यू रह रही थी, जहाँ जॉन सी रह रही थी। और वो दोनों बहुत ही फास्ट फ्रेंड थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और जो उनका फ्लैट था वो थर्ड फ्लोर पे था, थर्ड स्टोरी पे था। नाउ जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। अब जॉन्सी को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई नवंबर में। शी हैड निमोनिया। She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. तो उसे निमोनिया हो गया। अब वो पूरे टाइम बेड में ही लेटे रहती थी, मूव नहीं करती थी, और वो हमेशा विंडो के बाहर देखती रहती थी। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। स्यू तो बहुत अच्छी उसकी फ्रेंड थी, वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गई, चिंतित हो गई, एंक्शस हो गई कि क्या हो गया इसे। शी सेंट द डॉक्टर। वो डॉक्टर के लिए गई, डॉक्टर को बुलाई। ऑल दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। अब वो डॉक्टर रोज आते थे और जॉन्सी को देखते थे, उसे मेडिसिन देते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई कंडीशन में उसके इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था जॉन्सी के कंडीशन में। One day, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" फिर एक दिन वो लॉबी में ले गए स्यू को, और उसने पूछा, डॉक्टर ने पूछा कि कुछ ऐसी चीजें हैं क्या जो कि जॉन्सी को चिंता में डाल रही हैं, कुछ उसके माइंड में चल रहा है क्या। नो, रिप्लाइड स्यू, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, बट आपने ऐसा क्यों पूछा। The doctor said, Johnsy, it seems has made up her mind that she is not going to get well. तो वो डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि डॉक्टर कहते हैं कि जो जॉनसन एक तरह से अपना मन बना लिया है कि वो अच्छी होना ही नहीं चाहती। उसे लगता है कि वो तो मर जाएगी, उसका विल पावर कमज़ोर हो गया है, उसकी जो साइकोलॉजी है पूरी नेगेटिव हो गई है। उसे लगता है ये निमोनिया से उसकी मौत हो जाएगी, ऐसा लगता है उसे। ये सब डॉक्टर ने बताया। अब डॉक्टर कहते हैं कि अगर उसके मन में इच्छा ही नहीं रही ठीक होने की तो वो कैसे ठीक होगी। इफ शी डजंट वांट टू लीव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, शी ट्राइड, स्यू ट्राइड हर बेस्ट। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि अगर वो खुद से ठीक होना नहीं चाहेगी, जिंदा रहना नहीं चाहेगी, तो कोई भी मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि ये साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी इल पर्सन के ऊपर, कि उसकी साइकोलॉजी अगर ख़राब हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकता। अगर साइकोलॉजी हो, विल पावर हो, तो कितनी बड़ी सी बड़ी बीमारी को हम पीछे छोड़ सकते हैं। Now Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. अब स्यू उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो स्यू बहुत ट्राई करती थी कि जो उसका इंटरेस्ट है किसी किसी चीज़ में लग जाए, उसका माइंड उसकी बीमारी से अलग हट जाए, वो उसका माइंड फ्रेश हो जाए और किसी तरह से वो ठीक हो जाए, ऐसा स्यू को ट्राई कर रही थी। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ एंड फैशन, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अब स्यू और जॉन्सी जो थे आर्टिस्ट थे, उन लोग पेंटर थे, तो उनको आर्ट से, क्लॉथ से, फैशन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बहुत ट्राई करती थी कि ये सारी बातों को वो करे और जिसमें उसका इंटरेस्ट आ जाए, और वो थोड़े समय के लिए सही, लेकिन उसका माइंड उस निमोनिया से तो हटे, ऐसा वो चाहती थी। लेकिन जॉन्सी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो बस अपनी बीमारी में ही मतलब बहुत ज़्यादा इमर्स थी, बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और वो पूरे टाइम अपने बेड में बिना हिले डुले रहती थी। स्टिल मीन्स हिलती डुलती नहीं थी वो।
Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. अब दोनों के दोनों जो फ्रेंड्स थे उन लोग क्या थी, पेंटर्स थे। तो जॉन्सी तो बीमार थी, लेकिन स्यू क्या कर रही थी, अभी पेंटिंग बनाती थी ताकि वो उसको बेच के उन लोग अपना जो अर्निंग कर सके, उसी से उन लोग का लाइफ चल रहा था, उन लोग का जो लाइफ जीवनचर्या चल रही थी। तो वो क्या करती है, उसको चीयर अप करने के लिए अपना ड्राइंग बोर्ड वहीं ले आती है जिस रूम में जॉन्सी सोई रहती है। टू टेक जॉन्सी's माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग। और जॉन्सी को और ज़्यादा चीयर अप करने के लिए, उसका माइंड बीमारी से हटाने के लिए वो विसल करने लगी। जब वो पेंटिंग कर रही थी, विसल करना मतलब सीटी बजाना, ताकि उसका भी माइंड लगे कि ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी साइकोलॉजी बदल जाएगी। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। फिर स्यू ने सुना कि वो जो जॉन्सी है कुछ विस्पर कर रही थी, कुछ फुसफुसा रही थी। विस्पर मीन्स बहुत धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना। She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward। और वो दौड़ के गई जॉन्सी के बेड की तरफ और उसने क्या सुना कि जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, उल्टी गिनती गिन रही थी। She was looking out of the window and was saying 12। After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7। इस तरह से वो गिनती गिन रही थी उल्टी। स्यू एंक्शसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। ये क्या चीज को देख रही है, किसको गिन रही है ये? शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक ओल्ड आइवी क्रीपर है, एक क्रीपर है, एक ऐसा ऐसा प्लांट जो कि किसी के सहारे चढ़ता है। इस तरह से आइवी क्रीपर है जो कि दीवार के सहारे चढ़ा हुआ है और बहुत ही ओल्ड है, और उसमें कुछ कुछ पत्ते लगे हुए हैं, और वो अपोजिट साइड में है विंडो के उनके। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। और बाहर मौसम बहुत खराब था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड बह रहा था, तो जिसकी वजह से जो क्रीपर के जो पत्ते थे वो गिर रहे थे, एक के बाद एक गिर रहे थे, शेड कर रहे थे, मतलब गिर रहे थे। इट इज ऑटमन, ये पतझड़ का सीजन था। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, और बहुत ही तेज हवा चल रही थी। एंड इट इज रेनिंग हेवली, और बारिश भी हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही थी। सो मेनी लीव्स ऑन आइवी क्रीपर हैव फॉलन। तो उसके जो बहुत सारे पत्ते थे वो झड़ गए थे आइवी लीव्स के। वॉट इज इट डियर? स्यू आस्क्ड। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। फिर स्यू ने पूछा क्या हो गया, क्या चीज तुम कर रही हो, क्या गिनती गिन रही हो? तो फिर जॉन्सी ने फिर विस्पर किया 6। देर आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब बहुत फास्टली गिर रहे हैं वो लोग, पत्ते जो है बहुत फास्टली गिर रहे हैं। 3 days अगो देर वेर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। और 3 दिन पहले ही उसमें लगभग 100 लीव्स थे उस क्रीपर में। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब सिर्फ 5 ही बचे हैं। इट्स ऑटमन, स्यू सेड। पतझड़ का सीजन है, एंड द लीव्स विल फॉल। तो इस सीजन में तो लीव्स गिरेंगे ही, क्या बड़ी बात है, व्हाई आर यू वरिंग? When the last leaf fall, I will die, said जॉन्सी with finality। लेकिन जॉन्सी एकदम डिटर्मिनेशन के साथ बोलती है एकदम कि नहीं, वो जो लास्ट पत्ता जब गिरेगा ना तो मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और मैंने ऐसा फील किया, ऐसा महसूस किया है, जाना है कि 3 दिनों से ये जाना है कि ऐसा होगा कि वो सारे पत्ते झड़ रहे हैं, और जो लास्ट लीफ गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। तो ऐसे ही पूरी इसकी जो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी उस लास्ट लीफ को देखते देखते, उस क्रीपर को देखते देखते, और अपने आप को कनेक्ट कर रही थी उस क्रीपर से, वो उस क्रीपर के लीफ से। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। ये क्या बकवास है, क्या बकवास कर रही हो तुम? व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विथ यूर गेटिंग वेल? अब ये क्या कनेक्शन है उस आइवी लीव के गिरने से और तुम्हारे ठीक होने में, क्या कनेक्शन है, बताओ तो जरा, इसमें क्या पॉइंट है? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर को कॉन्फिडेंस है कि वो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, और तुम वरी कर रही हो। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी कुछ नहीं बोली। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। तो स्यू अंदर गई, उसके लिए एक बाउल सूप लेके आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी।
नहीं नहीं नहीं, मुझे सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, देखो सिर्फ 4 लीव्स बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। अब वो लास्ट लीफ गिरे, वो अंधेरा होने से पहले अच्छा है कि वो लास्ट लीफ गिर जाए, उसको मैं देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मर जाऊंगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, अब उसके जॉन्सी के बेड में बहुत ही लविंगली बैठ गई स्यू और उसे किस किया और कहा, बहुत ही दिलासा दिया, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाली हो जॉन्सी। आई कांट ड्रॉ द कर्टन्स फॉर आई नीड द लाइट। अब मैं चाहती तो हूँ कि वो मैं पर्दों को बंद कर दूं, कर्टन को बंद कर दूं, ताकि तुम उसको लीफ को ना देख सको, लेकिन उस कर्टन्स को मैं बंद नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, मैं पेंटिंग बना रही हूँ। सो अच्छा होगा कि तुम चुपचाप सो जाओ। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, अब मैं इस पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ, इससे हमें कुछ पैसे मिलेंगे, उससे मैं तुम्हारी दवाइयाँ लाऊंगी। प्लीज प्लीज माय डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, उसने बहुत ज्यादा मिन्नतें की जॉन्सी से। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, प्लीज उधर मत देखो, चुपचाप सो। ऑल नाइट, ऑल राइट सेड जॉन्सी, ठीक है ठीक है ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, ओके तुम अपना फिनिश करो पेंटिंग को, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ उस लास्ट लीफ को गिरते हुए। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ वो सबको वेट करते करते कि कब गिरेगी कब गिरेगी। आई हैव टू डाई, मुझे मरना ही होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन दोज पुअर टायर्ड लीव्स, तो जिस तरह से वो जो पुअर लास्ट लीफ है वो गिर जाएगा, उसी तरह पीसफुली मुझे जाने दो, इस दुनिया से जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेट्स यू, सोने की कोशिश करो जॉन्सी, मैंने कहा ना। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक पेंटिंग बनानी है जिसमें मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है, एक बूढ़े माइनर की। माइनर मतलब जो खनिक होता है, खदान में जो खोदता है। सो आई विल कॉल बेहरमैन अप टू माई मॉडल, तो एक तीसरे की एंट्री होती है यहाँ पे, फोर्थ कैरेक्टर कहना चाहिए, बेहरमैन, उसको मैं बुलाती हूँ, वो मेरा मॉडल बनेगा। स्यू डाउन, स्यू नीचे जाती है, उन लोग फ्लैट में रहते हैं तो वो फिर सेकंड फ्लोर में जाती है। बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो बेहरमैन जो है ना ग्राउंड फ्लोर में रहता था उस बिल्डिंग के, उस फ्लैट के। ही वॉज 60-year-old पेंटर, वो 60-year-old पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस बट दैट हैज रिमेन्ड अ ड्रीम, उसका हमेशा से ये ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस बनाए। मास्टरपीस क्या होता है, किसी भी आर्टिस्ट की, किसी भी पेंटर की जो सबसे अच्छी पेंटिंग होती है उसकी लाइफ की, वो उसका मास्टरपीस होता है, उसकी उत्कृष्ट कलाकृति कहना चाहिए। तो वो उसका ड्रीम था, वो अभी तक ड्रीम ही रह गया था, 60 ईयर बीत चुके थे, वो बहुत ही अनसक्सेसफुल पेंटर था। स्यू पाउड आउट हर वरीज टू बेहरमैन, और स्यू ने सारी बातें बेहरमैन को बताई, क्या क्या उसका उसकी जो फ्रेंड है कर रही है, क्या क्या बातें कर रही है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, तो उसने बताया कि कैसे मेरी जो फ्रेंड है वो एकदम कन्विंस्ड हो गई है, कन्विंस्ड मतलब एकदम उसने ठान बैठी है कि जैसे वो आखिरी पत्ती गिरेगी तो वो भी मर जाएगी। वो एक तरह से मतलब किसी दूसरे ख्यालों में है। इज शी स्टूपिड, अब बेहरम ने कहा, आस्क्ड बेहरम, कि वो पागल है क्या, स्टूपिड है क्या, मूर्ख है क्या। हाउ कैन शी बी, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, शी इज रनिंग हाई टेम्परेचर, कितनी मूर्ख कैसे हो सकती है वो, बेहरमैन ने कहा। शी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट स्यू, स्यू ने कहा कि उसको बहुत तेज बुखार है, बहुत हाई टेम्परेचर है उसका। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, फिर भी वो ना कुछ खाना चाहती है ना कुछ पीना चाहती है, और मुझे बहुत ज्यादा वरी हो रही है, चिंता हो रही है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, जॉन्सी को मैं देखता हूँ। बेहरमैन सेड, बेहरमैन उन लोग को बहुत ज्यादा लाइक करता था, वो दोनों पेंटर्स को। दे टिप टॉड इन टू रूम, टिप टॉड मतलब क्या होता है, अपने पंजों के बल चल के आना, बहुत ही स्लोली चल के आना, ताकि उन लोग इस तरह से आए ताकि उसको जॉन्सी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। स्यू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू नेक्स्ट रूम, तो उसने कर्टन बंद कर दिए स्यू ने, और वो नेक्स्ट रूम में चले गए। शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वो झांकने लगे बाहर विंडो के थ्रू।
देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, वो उसने दिखाती है, देखिए पिक्चर में है, और बहरमैन को दिखाती है कि देखिए उस क्रीपर में मात्र एक ही लीफ बचा है, लास्ट लीफ बचा है। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और एकदम ठंडी विंड बह रही है। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लगता है कि किसी भी मिनट वो लीफ जो है गिर जाएगा। बहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बहरमैन कुछ नहीं बोला, वो उसने अपने माइंड में कुछ सोच लिया, कुछ डिटर्मिनेशन ले लिया कि मुझे क्या करना है। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी नेक्स्ट मॉर्निंग उठी सो के, इन अ फीबल वॉइस, बहुत ही वीक वॉइस में, फीबल मीन्स वीक। शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टन्स, स्यू प्लीज कर्टन्स हटा दो, पर्दे हटा दो, कुछ मैं देखना चाहती हूँ। स्यू वॉज नर्वस, बहुत नर्वस थी स्यू। क्यों नर्वस थी? क्योंकि उसके लगता था कि ये तो देखेगी कि जैसे ही लास्ट स्लिप गिर गया है तो पूरी उम्मीद खो देगी और कहीं सचमुच उन्हें मर न जाए। सो वो नर्वस थी, खोलना नहीं चाहती थी पर्दे वो। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, तो बहुत ही रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब क्या होता है, बहुत ही अनमने ढंग से वो खोलती है। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट दी वाइन क्रीपर, जब उसने वाइन क्रीपर को देखा तो जोर से वो चिल्लाई, एक्सक्लेम करी मतलब जोर से चिल्लाना। लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, देखो देखो वहां पर एक और एक लीफ है, वहां पर अभी भी एक पत्ता है क्रीपर में। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और बहुत ही ग्रीन दिखता है, क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी मतलब बहुत ज्यादा ग्रीन और हेल्दी दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, और बहुत ज्यादा तूफान आया, स्टॉर्म मीन्स तूफान, और फियर्स विंड आया, बहुत ही फियर्स मीन्स बहुत ही मजबूत, बहुत ही भयानक विंड चला। इट डिडंट फॉल, लेकिन ये जो पत्तों को नहीं गिरा सका, इस पत्ते को नहीं गिरा सका। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, हाँ हाँ मैंने भी सुना था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने तो सोचा था कि ये गिर गई होगी आखिरी पत्ती। इट विल श्योरली फॉल टुडे, हाँ अभी नहीं गिरी लेकिन आज तो जरूर गिर जाएगी। देन आई विल डाई, फिर मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली, उसने बहुत ही एनर्जी के साथ कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम मरने वाली नहीं हो। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा। वॉट वुड यू हैपन टू मी इफ यू डाई, मेरा क्या होगा जब तुम मर जाओगी, वॉट वुड हैपन। देन जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, बहुत ही वीकली स्माइल की और क्लोज हर आइज, एज इफ कि उसने ठान लिया था कि नहीं नहीं तुम लोग सोचते रहो, मुझे तो जाना ही जाना है अपने अंतिम सफर पे। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और हर समय देखती थी वो बार, एक एक घंटे में चेक करती थी अभी लीफ है कि नहीं है। इट सीम टू बी क्लाइंबिंग टू द क्रीपर, इट सीम्ड, ऐसा जान पड़ा, सीम मतलब जान पड़ना, ऐसे जान पड़ा कि वो जो क्रीपर है वो क्रीपर से वो चिपका हुआ है, वो जो लीफ है मतलब उसको एकदम जकड़ लिया, क्लिंग मतलब जकड़ के रखा है उस क्रीपर से। इन द इवनिंग देर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, और इवनिंग में क्या हुआ, एक बहुत ही भयानक तूफान फिर से आया, तब भी लीफ नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, बहुत देर तक जॉन्सी देखते रही, लीफ को देखते रही। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, फिर उसने स्यू को आवाज दी। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, स्यू स्यू सुनो सुनो, मैं बहुत ही बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखा, इतने प्यार से ख्याल रखा। आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, लेकिन मैंने कोई कोऑपरेशन नहीं की तुम्हारे साथ, कोई मतलब एक तरह से कहना चाहिए तुम्हारी बातों को नहीं माना। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं पूरे टाइम डिप्रेस्ड रही, मैं परेशान रही, ग्लूमी रही, निराश रही, फ्रस्ट्रेटेड रही। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, और उस लास्ट लीफ ने मुझे शो किया, टीच किया कि कितनी बुरी मैं रही हूँ, विकेड यानी यहाँ पे बुरी रही हूँ, कितनी बुरी लड़की रही हूँ और कितनी बदमाश रही हूँ मैं। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, और मुझे रियलाइज हो गया है कि ये सोचना कि मैं मर जाऊंगी, ये सोचना भी पाप है, सिन है। स्यू हग्ड जॉन्सी, स्यू बहुत खुश हो गई, उसने खुशी से हग किया जॉन्सी को, गले लग गई उसके। देन शी गेव हर लॉट ऑफ
हॉट सूप एंड मिरर। फिर उसने उसे हॉट सूप दिया बहुत सारा पीने के लिए, और मिरर दिया कि तुम अपने चेहरा को ठीक कर लो थोड़ा सा, देखो तुम कैसी दिख रही हो। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। तो जॉन्सी ने कंघी की और बहुत ही ब्राइटली स्माइल दी, उसने बहुत ही अच्छे से मुस्कुराई वो चमक के साथ। इन द आफ्टरनून, ब्राइटली मीन्स चमक के साथ, बहुत ही खुशी के साथ। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। अब आफ्टरनून में डॉक्टर फिर से विजिट किए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू। अब जब उसने जॉन्सी को एग्जामिन किया, उसने स्यू को कहा, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। अब जॉन्सी के अंदर क्या है, विल है, एक इच्छा शक्ति है कि वो चाहती है कि वो जिंदा रहना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये सून रिकवर कर लेगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब उसकी जो साइकोलॉजी है चेंज हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। पहले इसकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, अब मुझे लग रहा है कि इसकी साइकोलॉजी चेंज हो गई है, और साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी बीमारी को लड़ने में। सो नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बहरमैन। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे मतलब मैं इस बिल्डिंग के नीचे जा रहा हूँ, और मुझे बहरमैन को देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है। बट आई एम अफ्रेड, बट मुझे डर है, मुझे आशंका है। देर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन उसके लिए कोई होप नहीं है, इस बात का मुझे डर है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, स्यू आई और जॉन्सी के बेड के किनारे बैठ गई वो। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर हैंड्स शी सेड। उसके हाथों को अपने हाथों में रख लिया स्यू ने और कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे कुछ कहना है तुम्हें। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। मिस्टर बेहरमैन जो थे ना, हमारे जो नेबर थे, वो निमोनिया से उनकी मौत हो गई इस मॉर्निंग। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 दिन के लिए बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। और पहले दिन क्या हुआ कि जो जैनिटर है, जैनिटर मतलब जो दरबान है, जो वहाँ का जो केयर टेकर है उस बिल्डिंग का, उसने देखा था कि कैसे वो बेड में पड़े हुए थे। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट, उनके जो जूते थे और उनके जो कपड़े थे पूरी तरह से गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, वो कांप रहे थे, शिवर करना मतलब कांपना, वो कपकपा रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो जो तूफानी रात थी ना उसमें वो बाहर चले गए थे। देन दे फाउंड ए लैडर एंड ए लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। अब चूंकि किसी तरह से बोलने की हालत में तो थे नहीं वो बहरमैन, तो उन्होंने एक अनुमान लगाया और देखा कि उनके बाजू में एक लैडर पड़ा है, एक सीढ़ी पड़ी है, एक लैंटर्न पड़ा है। लैंटर्न मतलब जो एक तरह से कहना चाहिए लैम्प पड़ा है, जो कि अभी भी जल रहा है, वहाँ पड़ा था वो। सो देयर वर also some brushes and green and yellow paint on his floor near the ladder। और उनके आसपास में येलो पेंट पड़ा था फ्लोर में, और सीढ़ी पड़ी थी, ब्रश पड़ा था। जॉन्सी डियर सेड स्यू, लुक आउट ऑफ द विंडो, तुम खिड़की के बाहर देखो डियर जॉन्सी। लुक एट दैट आईवी लीफ, और उस आईवी लीफ को देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर when the wind blows, तुम ये वंडर नहीं किया, तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि क्यों जब विंड ब्लो होता है तब ये फ्लटर नहीं करता। तब ये फ्लटर करना मतलब होता है हिलना। जब विंड ब्लो करता है तो पत्ती तो हिलेगी, लेकिन वो फ्लटर नहीं कर रही थी। दैट्स बहरमैन मास्टरपीस। वो तुम जानती हो वो क्या है, वो बहरमैन की मास्टरपीस है। देखिए यहाँ पेंटिंग में, यहाँ पे बहरमैन जो पेंट कर रहा है वो लास्ट लीफ बना रहा है। तो इस तरह से वो उसकी पेंटिंग है, उसकी मास्टरपीस है, उसकी लाइफ की उत्कृष्ट पेंटिंग है, जो कि इतनी रियल है कि तुमको पता भी नहीं चला कि वो रियल पत्ती नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक पेंटिंग है, एक पेंटेड लीफ है। सो ही पेंटेड इट लास्ट नाइट द लास्ट लीफ फेल। और उसने इसे पेंट किया था जब आखिरी पत्ती गिर गई थी, लास्ट लीफ फेल हो गई थी। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही पॉजिटिव सोच की कहानी, कि हम अपनी जो सोच को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत ही बड़ी बड़ी सिचुएशन से का हम सामना कर सकते हैं, एडवर्स सिचुएशन का हम सामना कर सकते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।